जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। पुरुषोत्तम माह में जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नित्य नियम से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको करना है, रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो भी श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं और एक कलश जल से भरकर रख लें। अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनें। कथा समाप्त होने पर पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। उसके बाद जो आपने कलश रखा है जल से भरा हुआ, उसका सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। फिर एक लोटा जल तुलसी में भी अर्पित करें और अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए तुलसी पूजन की कथा अवश्य सुनें और शाम के समय एक दीप दान करें। पुरुषोत्तम माह में दीप दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। अगर आप इस तरह पूरे पुरुषोत्तम माह में विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करेंगे, अनंत फलों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में मान सम्मान और धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आइए सुनते हैं पहले पुरुषोत्तम माह की कथा और उसके बाद में सुनेंगे तुलसी पूजन की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो तुलसी मैया की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर हजारों ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए। उनके सौभाग्य से महान ऋषि सूता गोस्वामी जो विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे, वे अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। उन्हें देखकर वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि बहुत ही खुश हुए। वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनि उस महान ऋषि को सम्मान देने के लिए तुरंत खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आसन दिया और हाथ जोड़कर उनसे उस पर बैठने का अनुरोध किया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी जी से कहा कि हे सूत जी, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप हमें भगवान की अद्भुत गतिविधियों और लीलाओं के बारे में कुछ बताएं। भगवान की ऐसी हजारों लीलाएं हैं, लेकिन हम सबसे उत्तम लीला के बारे में सुनना चाहते हैं, जिसका पालन करके हम सभी इस भव सागर से मुक्ति पा सकें और भगवान के पास वापिस लौट सकें। तो शौनक ऋषि की अध्यक्षता में इन ऋषियों द्वारा किए गए अनुरोध को सुनकर सूत गोस्वामी जी ने कहा कि हे ऋषियों, कृपया मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सबसे पहले पुष्कर तीर्थ गया, फिर हजारों तीर्थों का भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुंचा। वहां गंगा के तट पर मैंने परीक्षित महाराज के साथ हजारों ऋषियों को बैठे देखा। तभी महान ऋषि शुक्रदेव गोस्वामी प्रकट हुए और उपस्थित सभी संतों ने हाथ जोड़कर अपने स्थानों से उठकर उन्हें उचित सम्मान दिया। सभी संतों ने सर्वसम्मति से शुक्रदेव गोस्वामी को सुंदर आसन देकर बैठने की पेशकश की। वहां पर मैंने शुक्रदेव गोस्वामी जी के कमल मुख से श्रीमद् भागवत को सुना है। अब मैं तुम्हें भगवान की सर्व आकर्षक गतिविधियों और लीलाओं के बारे में बताऊंगा। एक बार बहुत समय पहले की बात है, श्री नारद मुनि श्री नारायण ऋषि के निवास बद्रिका आश्रम पहुँचे। उनके चरण कमलों से अलकनंदा बह रही थी। नारद ने नारायण को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे देवताओं के भगवान, हे दया के सागर, हे सृष्टि के स्वामी, आप सर्व सत्य हैं, सभी सत्यों का सार हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में सभी जीव इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं। वे सभी जीवन के अंतिम लक्ष्य को भूल गए हैं। इसीलिए कृपया कुछ ऐसा बताएं जो मेरे जैसे गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए उपयोगी हो। कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारी आत्मा प्रकाशित हो सके और भगवान के पास वापस लौटने में हमारी मदद करे। तो नारद के मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे नारद, कृपया भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के बारे में सुने, क्योंकि वे सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को कम कर देंगे। आप पहले से ही परमेश्वर की सभी गतिविधियों को जानते हैं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं। तो अब मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताऊंगा, जो न केवल सभी भौतिक सुख प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि जीवन के अंत में
भगवान के पास लौटने के लिए भी बहुत ही योग्य हैं। तो नारायण की बात सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, मैंने कार्तिक, चैत्र आदि सभी महीनों की महिमा ध्यान पूर्वक सुनी है, लेकिन यह कौन सा महीना है, मैंने तो कभी नहीं सुना। हे दया के सागर, कृपया मुझे इस पवित्र महीने के बारे में सब कुछ बताएं। इस महीने की महिमा क्या है? इस महीने में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्नान कैसे करना चाहिए? दान आदि कैसे करना चाहिए? मुझे क्या जप करना चाहिए और मुझे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या मुझे इस महीने में उपवास करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे आज सब कुछ विस्तार से बताएं। मैं सुनने के लिए आज बहुत ही उत्सुक हूँ। तो इस तरह नारद के इन सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान नारायण ने अपने चंद्रमा जैसे कमल मुख से बोलना शुरू किया कि हे नारद, मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जो पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताई थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ, साम्राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपनी पवित्र पत्नी द्रौपदी जुए में दुर्योधन से हार गए थे। उस समय दुशासन ने पूरी राजसभा के सामने द्रौपदी का अपमान किया था। लेकिन जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की तो ऐसी खतरनाक स्थिति थी, उसमें द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर वृंदावन के काम्य वन में रहने लगे। एक बार देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उसी वन में पांडवों से मिलने के लिए गए। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत ही खुश हुए और वे अपने दर्दनाक वन जीवन को तुरंत भूल गए। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उन्हें एक नए जीवन का आभास हुआ। उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। पांडवों की दयनीय हालत देखकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही परेशान हो गए और साथ ही उन्हें दुर्योधन पर भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने जा रहे हों। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण को गुस्से में देखकर पांडव भयभीत हो गए और सभी विनम्र मुद्रा में भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं को संयत किया और कहा कि हे अर्जुन, तुम सभी पांडवों से बहुत प्रसन्न होकर और मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और मित्रता से तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, ईश्वर की व्यवस्था से इस संसार में एक अतिरिक्त महीना आया। हर किसी ने इस महीने को अशुभ माना, यहाँ तक कि इसे मल जैसा नाम दिया। जिस प्रकार मल को नहीं छूना चाहिए, उसी प्रकार इस महीने को भी अछूत माना गया। लगातार इस महीने की निंदा की गई, क्योंकि सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, परंतु ये महीना स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को बार बार मल मास कहने से उसको बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे मल मास को बहुत ही कष्ट पहुंचा। वह इस बात से दुखी होकर श्री हरि विष्णु के पास गया। जैसे ही वो बैकुंठ धाम पर गया तो भगवान श्री हरि विष्णु को सिंहासन पर देखकर वह बहुत ही दुख की मुद्रा में उनके कमल चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे दया के सागर, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं असहाय हूँ। संसार के सभी लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया है और मेरी निंदा की है। कृपया करके आप मेरी रक्षा करें, मुझ पर अपनी दया दिखाएं, मेरे प्रति उदासीन ना रहें। इन शब्दों को कहता हुआ अधिक मास भगवान विष्णु के सामने जोर जोर से रोने लगा। भगवान विष्णु ने जैसे ही अधिक मास की दीनहीन एवं दयनीय स्थिति को देखा तो उस पर दया आ गई और अधिक मास से बोले कि तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगा। तुम रोना बंद करो, मेरे चरण कमलों की शरण लेकर विलाप करना उचित नहीं है। भगवान द्वारा इतना भरोसा दिलाने पर भी अधिक मास ने कहा कि हे भगवान, आप मेरी दर्दनाक स्थिति को नहीं जानते। इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक दयनीय कोई नहीं है। सबसे पहले अन्य सभी महीने, वर्ष, दिन, रात, दिशाएं सभी आपके द्वारा संरक्षित हैं और इसीलिए वे हमेशा अपने अद्वितीय आकर्षक मूड में निर्भय होकर विचरण करते हैं। परंतु मेरा तो ना कोई नाम है, ना कोई रक्षक है, ना मुझे कोई शरण देने वाला है। सभी मनुष्य और देवताओं ने किसी भी शुभ कार्य के लिए मुझे अस्वीकार कर दिया है। हे भगवान, मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ।
इस तरह विलाप करते करते अधिक मास भगवान श्री हरि के चरणों में बेहोश हो गया। भगवान श्री हरि के अनुरोध पर गरुड़ ने अधिक मास को पंखा करना शुरू किया। हवा लगने पर थोड़ी देर बाद वह उठ खड़ा हुआ और फिर वह बोलने लगा कि हे जगत के स्वामी, मुझे आपकी शरण की आवश्यकता है, कृपया आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने अधिक मास से कहा कि कृपया शोक मत करो, मैं तुम्हारा दुख बहुत ही जल्द समाप्त कर दूंगा। चलो उठो, मेरे साथ गोलोक वृंदावन चलो, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी बहुत ही न्यायप्रिय है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने 2 हाथों वाले रूप में गोपियों से घिरे हैं और अपनी अनंत लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। गोलोक के परम श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से मुक्ति दिलाएंगे, तुम मेरे साथ चलो। तब भगवान विष्णु मल मास को हाथ से पकड़कर गोलोक ले गए। दूर स्थान से भगवान विष्णु और मल मास ने गोलोक की चमक देखी तो इस चकाचौंध ने मल मास को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। अधिक मास को अपने पीछे करते हुए भगवान विष्णु तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे मुख्य द्वार पर नहीं पहुंच पाए। जैसे ही वो मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया। फिर वहां से दोनों आगे चल पड़े। परम धाम पहुंचने पर भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात की, जो कई समर्पित गोपियों से घिरे हुए थे। रमा देवी के पति भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अधिक मास को भी भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में प्रणाम करवाया। जैसे ही अधिक मास ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया तो जोर जोर से रोने लगा। तो कृष्ण भगवान ने उसे रोता हुआ देखकर विष्णु जी से पूछा कि यह रो क्यों रहा है। यह गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर रोने का और दुखी होने का किसी को अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठ खड़े हुए और अधिक मास की दयनीय स्थिति श्री कृष्ण जी को बताने लगे। और सारी बात बताकर विष्णु जी ने श्री कृष्ण भगवान से विनती की कि आप मेरे इस अधिक मास की रक्षा करें और इसे सुरक्षा प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण आपके अलावा कोई नहीं है जो अधिक मास को उसकी नारकीय स्थिति से बचा सके और पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी के सामने खड़े हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम आसन ग्रहण करो। तो विष्णु भगवान ने अपना आसन ग्रहण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी से अत्यंत गोपनीय बातें कही। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे विष्णु, तुमने मेरे लिए यह अधिक मास लाकर बहुत ही महान कार्य किया है। आपने इस अधिक मास को स्वीकार कर लिया है तो मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। मैं इस गरीब अधिक मास को गुणवत्ता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने में अपने जैसा ही बनाऊंगा। यह महीना मेरे लिए उतना ही शक्तिशाली होगा। मैं इस स्वामी विहीन महीने को अपना नाम भी दूंगा और साथ ही अपने सारे दिव्य गुण भी प्रदान करूंगा। मेरे नाम से यह महीना इस संसार में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। आज के बाद यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। हे जनार्दन, उसने मेरे गुणों को अपना लिया है। मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम महीने का पति और रक्षक बन जाऊंगा और यह महीना मेरे तुल्य होकर अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा। अब यह महीना सबके लिए पूजनीय हो जाएगा। सभी को उन्हें प्रणाम करना चाहिए, सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। यह महीना अपने पालनकर्ता को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद देने में मेरे समान शक्तिशाली होगा। पुरुषोत्तम माह की पूजा करने से व्यक्ति को अपने पिछले सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और संसार के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को आएगा। हे गरुड़ ध्वज, जो आशीर्वाद मेरा गोलोक तपस्या करने वालों, पवित्र गतिविधियों में लगे रहने वाले महात्माओं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों या पूरे जीवन भर उपवास करने वाले लोगों के लिए है, वही आशीर्वाद केवल पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाले भक्तों को मिलेगा। इस महीने की उपासना करने से व्यक्ति बहुत ही आसानी से इस भौतिक सागर को पार करके भगवान के पास वापस लौट आएगा। और जो अभागा अज्ञानी मनुष्य जप नहीं करता, दान नहीं देता, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का आदर नहीं करता, ब्राह्मण के साथ उचित व्यवहार नहीं करता और दूसरों से दुश्मनी करता है तथा पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह नष्ट हो जाता है। वह असीमित समय तक नरक में
अनेक यातनाओं को भोगता है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में भक्ति किए बिना ही अपना जीवन कैसे सफल बना सकता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से इंद्रिया तृप्ति में लगा है और इस पवित्र महीने को कोई विशेष महत्व नहीं देता, वह तो नरक का सर्वोत्तम उम्मीदवार बनता है। तो उन मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास में कुछ भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए, जैसे मेरे नाम का जाप करे, यानी कि श्री कृष्ण जी की पूजा करे, कथा सुने, भागवत कथा, राधा रानी की कथा और मेरी समस्त लीलाओं की कथा सुने। श्रीमद् भागवत गीता का पूरा अध्ययन ना कर सके तो भी 15वें अध्याय का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके दान देना चाहिए और प्रतिदिन एक दीपक घर से बाहर मंदिर में जला सकते हैं, किसी तालाब के किनारे पर जला सकते हैं। इस तरह पूरे महीने दीपदान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस तरह पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करेगा वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होगा। जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक मेरी पूजा करता है उसे इसी जीवन में प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वह वापस गोलोक धाम लौट आता है। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सभी को इस पवित्र महीने की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज मैंने इस महीने को सभी महीनों में सर्वोत्तम बना दिया है। हे रमा देवी के पति, इस अतिरिक्त महीने के बारे में सभी प्रकार की मानसिक अटकलें छोड़ दो। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम ऐसा करो, पुरुषोत्तम महीने को अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाओ। इस तरह पुरुषोत्तम महाव्रत की कथा का समापन होता है। अगर कोई व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में रोजाना व्रत नहीं कर सकता है तो भी नियमित रूप से स्नान करके इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमें पुरुषोत्तम माह का यानी कि भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरी कहानी तुलसी पूजन की। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम था शंखचूड़। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे गणेश जी को तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उससे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने क्रोधित होकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया।
इस बात से तुमने नाराज होकर गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और ही क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जलंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नर नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता और ना ही मारा जा सकता जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है। इसीलिए इसे ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर बना रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं।
हो सकता है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता था। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसे समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय विहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम्हारे आदर से विराजमान होगी। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा अर्चना में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होता है। ये थी तुलसी माता की कहानी। जो कोई भी व्रत हो, व्रत कथा सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया। तब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी तो बहुत ज्यादा खाते हैं और वो तो दून दुंदालो, सूंड सुंडालो, उखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे? इसीलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो गणेश जी को घर पर छोड़कर सारे बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। आपके जाने से बारात बुरी लगती है, इसी कारण आपको यहीं को छोड़कर वो सारे चले गए। तो यह सुनकर विनायक जी को तो गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो।
आज्ञा पाकर मुस्क ने पूरी धरती खोदकर खोखली कर दी। अब खोखली होने के कारण भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करता, लेकिन पहिया तो उतना ही ज्यादा बैठता जाता। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया। खाती ने आकर वहां सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा कि जय हो गणेश गजानन महाराज की। इतना कहते ही रथ का पहिया। तो ये थी पुरुषोत्तम महाव्रत में सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर भी कोई भूलवश गलती हो गई हो तो क्षमा करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर विष्णु भगत और कृष्ण भगत के पास ये कथा पहुँचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल मीरा भक्ति 2 पर रोजाना एक कहानी प्रस्तुत की जा रही है, आप वहां पर सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।